हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स मैं एक सर्किट लेके आया हूँ जो कि UC3842 आईसी के ऊपर है। और UC3842 को यूज़ करते हुए आप 12 वोल्ट 10 एम्पियर का SMPS इस सर्किट से बना सकते हैं। इसमें फ्रेंड जो मॉसफेट यूज़ होगा वो IRF 840 मॉसफेट का यूज़ होगा, या आप इसमें 10N60 का भी यूज़ कर सकते हैं। 10N60 या 8N60 इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी जगह आप कोई भी मॉसफेट ले सकते हैं। वैसे IRF 840 मॉसफेट आपको आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले 7 नंबर पिन होती है, उस पर हम इसको पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये कैसे देंगे वो देख लेंगे हम। 5 नंबर इसकी ग्राउंड होती है। 3 नंबर इसकी करंट सेंसिंग के लिए होती है, यानी कि ओवर करंट। जैसे ही यह जो मॉसफेट है इसके सोर्स पे जैसे ही यहाँ करंट बढ़ती है तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू 3 नंबर पिन पे सेंस हो जाती है और इस सर्किट को ये ऑफ कर देती है, यानी कि सर्किट ये बंद हो जाता है। जैसी करंट यहाँ ये 0.5 ओम और 3 वॉट की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो ये 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू 3 नंबर पिन पे जा रही है, तो इससे ये शट डाउन हो जाता है सर्किट। 6 नंबर पिन इसकी आउटपुट होती है, तो ये 22 ओम की रेजिस्टेंस लगा के, और ये जो मॉसफेट है इसकी गेट पे हम 22 ओम की रेजिस्टेंस लगा के सिग्नल देते हैं। 1 नंबर पिन इसका कंपैरेटर होता है। तो 1 नंबर पिन इसमें हम ऑटो कपलर जैसे कि PC 817 है, तो जब हम फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं आउटपुट को सेंस करने के लिए, तो यहाँ पर ऑटो कपलर हम 1 नंबर पिन पे यूज़ करते हैं। इसकी 8 नंबर पिन और 4 नंबर पिन जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए है, और 5 नंबर इसकी ग्राउंड है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम AC देते हैं 220, और ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये एक NTC है 5D15, और यहाँ हमने एक ब्रिज लगाया हुआ है 4 एम्पियर का। कोई भी आप फ्रेंड्स ब्रिज ले सकते हैं, 4 एम्पियर का ब्रिज ले सकते हैं। अगर आपको ब्रिज नहीं लेना है तो आप 5408 4 डायोड का लगा के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में इसको फिल्टर करने के लिए 220 माइक्रोफेराड और 400 वोल्ट का एक हम कैपेसिटर लगाएंगे, जो DC यहाँ से बनेगी उसको फिल्टर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से ये DC फिल्टर हो जाती है। तो स्टार्टअप के लिए ये 56K और 2 वाट की रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। तो इस IC को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से हमें करंट इस IC को ऑपरेट करने के लिए, यानी करंट इस IC को ऑन करने के लिए करंट हमें इस रेजिस्टेंस के थ्रू मिलता है। क्योंकि उसके बाद में यहाँ जब ये IC ऑन हो जाती है, ऑन कंडीशन में जाती है, तो फिर यहाँ से इसे जो मेन पावर सप्लाई है इसकी, वो हम ये ऑक्सिलरी एक साइड ये कॉइल बनाते हैं। ये इसमें 8 टर्न हम डालेंगे। तो यहाँ से ये डायोड AFR 107 और एक दूसरा FR 100, तो यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन के लिए 47 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक फिर फिल्टर लगाएंगे 220 नैनो, और एक ये 100 माइक्रोफेराड 35 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाएंगे। तो स्टार्ट होने के लिए IC जो सबसे पहले पावर लेती है वो यहाँ से लेती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, सबसे पहले यहाँ से लेती है, उसके बाद फिर यहाँ से मिलते हैं इसको। ये फ्रेंड इस कंडीशन में ये 80 किलो हर्ट्ज़ पे काम कर रही है। ये जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लगभग 80 किलो हर्ट्ज़ पे इस समय काम कर रही है। करंट सेंस के लिए आपको देखा ही होगा 0.5 ओम और 3 वाट की रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ 1K की रेजिस्टेंस लगा के, और ये एक PF लगाएंगे। PF जो है वो यहाँ पर कोई भी स्पाइक्स जो है अगर जनरेट हो रही है तो ये यहाँ से ग्राउंड हो जाएगी, जिससे कि IC ख़राब ना हो इसके लिए। और एक ये स्नूबर सर्किट लगाते हैं हम FR 107 2.2 नैनो और 1 किलो वोल्ट का जो आसमानी कलर का PF आता है वो लगाएंगे यहाँ, और एक 4.7K 2 वाट की एक रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ। सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी पे। प्राइमरी में हम डालेंगे 45 टर्न डालेंगे 30 गेज के, ये 30 SWG 30 गेज के 45 टर्न डालेंगे, और फिर 8 टर्न डालेंगे ये ऑक्सिलरी जो इस IC को सप्लाई देने के लिए होती है, 8 टर्न डालेंगे, वो भी 30 गेज के होंगे।
और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में 4+4 19 गेज के वायर के 4+4 डालेंगे टर्न। और इस तरीके से डबल डायोड आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर की तरह होता है, MBR 1040 1040 10 एम्पियर 400 वोल्ट का ये डबल डायोड होता है, ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है। उसमें क्या होता है, 2 डायोड लगे होते हैं, कैथोड आपस में मिले होते हैं और एनोड अलग अलग होते हैं। तो एनोड पे हम ये लगा देंगे दोनों, ठीक। तो यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा और ये डायरेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर एक 2200 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा देंगे, तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट और 10 एम्पियर आउटपुट मिल जाएगी। ये जो मॉसफेट आपको दिख रहा है, इसमें फ्रेंड्स एक बात और है, मेरे पास काफ़ी कमेंट आ जाते हैं, क्या मॉसफेट की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो आईसी है वो मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए है, ट्रांजिस्टर इस आईसी से ड्राइव नहीं हो सकता। तो मॉसफेट ही इसमें लग सकता है, ट्रांजिस्टर बिल्कुल नहीं लगेगा। अब उसके बाद में आ जाते हैं इसमें ट्रांसफार्मर कौन सा हम यूज़ करेंगे। इसमें फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे, ये आप देखिए EE29 फेरेड कोर का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। आपको फेरेड कोर की शॉप पे ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये फ्लाईबैक SMPS है फ्रेंड। तो फ्लाईबैक SMPS में दोनों जो कोर होती हैं उनके बीच में हम गैप रखते हैं। गैप इसलिए रखा जाता है जिससे कि कोर सैचुरेट ना हो जाए। गैप लगाने के लिए हम सिंपल पेपर का यूज़ कर सकते हैं। 0.33 mm का इसके लिए हम गैप देंगे, 0.33। तो 0.33 का हम गैप देंगे तो वो काफ़ी सफिशिएंट होता है। ये जो है मॉसफेट फ्रेंड्स, इसको हम एक हीट सिंक पे, छोटी सी हीट सिंक पे हम लगाएंगे, तो ये ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। विदाउट हीट सिंक के ये ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान है, जो बटरफ्लाई की एक छोटी सी हीट सिंक आती है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आसानी से आपको ये मिल जाएगा। और इसको अगर और अच्छा क्वालिटी बनानी है तो येलो कलर की जो फेरेट कोर होती है और उसकी जो कॉयल होती है उसको भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में। यहाँ पर तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, उसके बाद में कैपेसिटर लगाएंगे। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, जो आपने देखा होगा फेरेट कोर की येलो कॉयर होती है, ठीक। तो उसमें तार लिपटा होता है, तो उस कॉयल को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन और अच्छा हो जाएगा और उसकी आउटपुट भी और स्टेबल हो जाएगी। तो हम उस कोर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये आईसी आपको इजीली मिल जाती है कहीं भी, UC 3842। इसके SMPS के सर्किट काफ़ी आते हैं और काफ़ी मात्रा में आईसी हम ले सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड है फ्रेंड्स। ये यहाँ से जैसे ये है, ये पॉइंट है, ये ग्राउंड है, ये पॉइंट है, तो ये भी ग्राउंड है फ्रेंड्स। ये आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये ग्राउंड है, यहाँ से जुड़ेगा इस वाले पॉइंट से। ये वाला जो है वो इस वाले पॉइंट से जुड़ेगा। ये सब ग्राउंड है, ये ग्राउंड पॉइंट है फ्रेंड्स। ये आप देखिए, क्योंकि यहाँ से माइनस सप्लाई है, ये ग्राउंड है, और ये पॉजिटिव सप्लाई है। ये आप देखिए, ये पॉजिटिव है 22, ये 220 माइक्रोफेरेड और 400 वोल्ट का कैपेसिटर हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।